साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन गोद विच विराजमान गुरु रूप खालसा जी हजूर की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हाँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद विच बैठ के बाबाणियां कहानियां की गल कर रहे हाँ, इतिहास की गल कर रहे हाँ, गुरबाणी की गल कर रहे हाँ। आवो भैणे गल मिलो अंक सहेलियां, मिलके करो कहानियां समरथ कंत कियां। मैं गुस्ताखी ना करा, गलत बयानी ना होए। संत सिपाही का एडिटर मैं 2011 तक सी, पर इत्थे आ जान करके वो वापस जिन्हां दा सी बीबी किरणजोत कौर उन्होंने देता, पर अगों वो चल ना सकिया ते 1945 तो 2011 तक वो पर्चा चलता रहा और पंथ की सेवा करता रहा। अज जो हुक्म होया है, असी गुरबाणी की, गुरमत की, गुर इतिहास की गल करिए। दरअसल जिहड़ी गल कही गई कि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें, दरअसल जिहड़ियां बुजुर्गां दीयां गाथावां, बुजुर्गां दीयां कहानियां, बुजुर्गां दीयां बातां, पुत्तर तो सारे ही हुंदे हन, पर उन्हां चों दो पासे फिर रस्ता जाता है, या कपुत्तर बन सकते हैं या सपुत्तर बन सकते हैं। जेकर बुजुर्गां दीयां कहानियां दसियां जाण, जेकर वो मन दे विच रच जाण, फिर वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। फिर दोनों जो केड़ा सही रस्ता है उस पासे जाण की प्रेरणा मिलती है। मैं इतिहासक पक्ष तो एक दो हवाले देने चाहांगा। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं चांदनी चौक दिल्ली दे विच शहीद करने का हुक्म दे दिता गया। सतगुर सच्चे पातशाह नूं जिस वेले शहीद करने का हुक्म दिता, उन्हां दी शहादत होण लगी तां उन्हां दे सामने भाई दयाला जी नूं देग दे विच बिठा दिता गया और गुरु तेग बहादुर साहब के उत्ते एक डर और भय पैदा करने लई भाई दयाला जी नूं उन्हां दे सामने जदों बिठाया गया तां इतिहास विच है कि भाई दयाला जी ने जिहड़ी अरदास गुरु तेग बहादुर जी नूं कीती, वो कमाल दी अरदास है, वो एक प्रेरणा स्रोत है। भाई दयाला जी ने दोवें हाथ जोड़ के गुरु तेग बहादुर साहब नूं मुखातब होके कहा, हे सतगुरु अर्जन देव जी महाराज, हुण सामने गुरु तेग बहादुर साहब हन, सामने गुरु तेग बहादुर जी हन, पर भाई दयाला जी गुरु तेग बहादुर साहब नूं गुरु अर्जन देव जी कह के मुखातब कर रहे हैं। वो कहन लगे, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, तुसी एक बार पहला जहांगीर की देग विच उबले सी, हुण एक बार औरंगजेब की देग विच उबल जाओ, ये किरपा करो। ये पिछला इतिहास है जिहड़ा अगे लीहां पैदा करता है, वो पूरने पांदा है, वो अगे ली प्रेरणा दिंदा है। भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह बाप बेटा है। भाई शाहबाज सिंह नूं चरखड़ी के उत्ते चढ़ा दिता गया। चरखड़ी दो बड़े बड़े व्हील्स होंदे हन, एक दे विच बड़े बड़े सूए लगे होंदे हन, स्पाइक्स से दूजे पासे बन दिता जाता है। जदों चरखड़ी नूं चलाया जाता है, वो सूए पूरे शरीर नूं बिन दिंदे हन। भाई सुबेग सिंह नूं कहा गया, तेरा इको एक लड़का है, तेरी इको एक औलाद है, तेरी इको एक संतान है, तू अपनी कुल बचा ले। भाई सुबेग सिंह ने जवाब दिता, जिहड़ा पंथ प्रकाश के विच अंकित है, वो कहन लगे, जेकर कुल बचानी, जे खानदान बचाना ही इतनी अहमियत रखता है, तां फिर की गुरु गोबिंद सिंह साहब की कुल नहीं सी बच जानी चाहिए। हम कारण गुरकुले गवाई, हम कुल राखे कवन वडाई। जे कुल ही बचनी होंदी तो गुरु गोबिंद सिंह साहब की बच जाती। दरअसल
ये पिछला इतिहास है जिहड़ा अगे लई पूरने पांदा है, अगे तुरन विच सहाई हुंदा है। यही कारण है अरदास दे विच रोज़ याद किया जाता है, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चराए, कीमा कीमा कीते गए, उबलदियां देगां जा बैठे। वो कौन हन? वो कैसियां रूहां हन जिन्हां ने ये सारे पूरने पा के इतिहास की रचना की। और केवल मिथ्यास ना बन के रह जाए कि लोग ये ना समझण, मत ये ख्याल करन कि ये केवल कहानियां हन। अज दे समय दे विच भी जो कुछ वापरिया है, जिस तरीके दे नाल अपनियां जानां वारियां हन, वो सामने प्रतख है। उहदे विच कोई भुलेखा नहीं रह जाता कि वो स्पिरिट, वो रूह अज भी कायम है। अज भी सिख की तासीर, उसकी अंदरली रूह, उसका अंदरला सारा कुछ वही बीज है। सिर्फ उसनूं उघेड़न की लोड़ है, सिर्फ उसनूं खरीदण की लोड़ है। ये बुनियादी सवाल सी जिहदे तो इस गल की आरंभता की जाए। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक पातशाह की जोत, पिन पिन सबहू कर जाना, एक रूप किन्हू पहचाना। ओही गुरु नानक साहब की जोत है, ओही गुरु गोबिंद सिंह साहब हैं। हमू गुरु गोबिंद सिंह, हमू हमू नानक, हमू गुरु गोबिंद सिंह, हमू रतन जौहर, हमू माणक अस्त। मैं ही नानक हाँ, मैं ही गोबिंद हाँ, मैं ही वो स्वरूप हाँ, मैं ही इको माला हाँ, मैं ही उससे मणके हाँ। कोई फर्क नहीं, पिन पिन सबहू कर जाना। लोगों ने इसनूं वखरा समझिया। वखरा समझण का कारण भी है, साडी बुद्धि, साडी सोच इतनी जमीनी पद्धर ते है, इतनी छोटी पद्धर दे उत्ते है, जिसनों प्रोफैसर पूरन सिंह कहते हैं, हे सतगुर सच्चे पातशाह, साडी बुद्धि एक बकरे तो वध नहीं है। जे बकरे के सामने कोई नंगी तलवार लैके खड़ा हो जाए ताकि बकरा अपनी सुध बुध कायम रख सकता है। जदों कलगियां वाले पातशाह सीस की मंग कर रहे हैं, जदों सीस मंग रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ तुहानू अमरता दिती जाए, तुहानू जीवन दान दिता जाए, और उस वेले साडी समझ विच आ सकता है कि ये जो गुरु साहब कर रहे हैं, प्रोफैसर पूरन सिंह जिहड़े अध्यात्मकता की बड़ी उच्ची मंजिल तक पहुँच गए सन, वो कहते हैं मैनू हुण थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। सतगुर सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों आरंभिया, कारज आरंभिया, उन्होंने एक आवाज दी, एक स्नेहा दिता, एक सद्दा दिता। वो सद्दा की है? जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर गली गली मेरी आओ। जे तुसी प्रेम के मार्ग के उत्ते तुरना है, जे तुसी इश्क करना है, जे तुसी आशिक कहाना है, जे तुसी प्यार के रस्ते के उत्ते चलना है, फिर अपना सिर हथेली के उत्ते रखो। बड़ी अजीब जी गल है। एक पासे तो कहा जा रहा है जे तुसी खलकत को प्यार करना है, लोगों की सेवा करनी है, निम्रता रखनी है, तो अपना सिर हथेली के रख के आओ। एक सिख है, साधारण सिख है। साधारण सिख हमेशा गरीबड़ा होंदा है, उहदे अंदर गरीबी की दात वाहिगुरू बख्शदा है। भाई तारा उहदे मन विच शंका आ गई। शंका तो नहीं, पर उसके मन विच ख्याल आया कि जिहड़ी गल कर रहे हैं कि एक तो प्रेम के मार्ग की गल कर रहे हैं कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, अते नाल कह रहे हैं कि जे तुसी प्यार के रस्ते के उत्ते तुरना है तो फिर अपना सिर हथेली के उत्ते रखो। ये गल दुर्दा है, पर बोलिया नहीं, क्योंकि गुरु का वचन है, हिरदे विच रखिया। काफ़ी समय के बाद जदों बाबर दीयां फौजां ने हमला किया, घरां नूं अग लानी शुरू की, शहर नूं अग लग गई है, सारे पासे हाहाकार है, बाबर वाणी फिर गई। उस वेले ये भाई तारा उठिया, इसने बाल्टी ली है और अग नूं बुझाना शुरू कर दिता है, औरतां और बच्चियां नूं बचाना शुरू कर दिता है। इसनूं फड़ के बाबर दे पेश किया गया और कहा कि असी अग लगा रहे सी और ये अग बुझा रहा सी। बाबर ने बड़े गुस्से विच कहा कि तैनू नहीं पता कि ये अग किहदे हुक्म नाल लगाई गई सी? भाई तारा
उसे अंदाज दे विच बोलिया, कहंदा तैनूं नहीं पता ये अग किस दे हुक्म नाल बुझाई जा रही सी। ये बोल के फिर खिड़खिड़ा के हस पिया। वो कहन लगा तू हसिया क्यों है? भाई तारा ने जवाब दिता, काफ़ी चिर पहले मेरे मुर्शद ने एक गल कही सी, जे तू लोकां दी खिदमत करनी है, जे लोकां दी सेवा करनी है, तो तैनूं फिर अपना सिर हथेली दे उत्ते रखना पेगा। मैनूं अपने गुरु दी वो गल अज समझ आ गई है। उसनूं शहीद कर दिता गया। मास्टर तारा सिंह जी नूं जथेदार गुरचरण सिंह टोड़ा ने एक दफा पूछया सी, तुसीं हर समय कहंदे हो, हर समय बोलते हो कि पंथ खतरे विच है, पंथ खतरे विच है, की पंथ तो कदे खतरा खत्म होएगा? उन्होंने जवाब दिता सी, बिल्कुल नहीं, कदे खत्म नहीं होएगा। पंथ तो खतरा कदे खत्म नहीं होएगा। हर कीमती चीज नूं खतरा है, सोने चांदी नूं खतरा है, हीरे जवाहरात नूं खतरा है, इखलाक नूं खतरा है, चरित्र नूं खतरा है, हर जींदे मनुख नूं खतरा है, हर कीमती चीज नूं खतरा है। सड़क के किनारे पे हुए रोड़े पत्थरों नूं कोई खतरा नहीं है, पर हर कीमती चीज नूं खतरा है। ये पंथ बहुत कीमती है। जिस दिन इस पंथ तो खतरा खत्म हो गया, समझ लेना ये पंथ पंथ ही नहीं रहा, इसकी कोई कीमत नहीं रही। ये नुकते हैं छोटे छोटे जिहड़े सानू समझ आ जाण। ढंग बदलणगे, तरीके बदलणगे, हाकम बदलणगे, पर जिहड़ा महाराज ने वचन कीता है, बाबे के बाबर के दो आप करे परमेश्वर सौ, ना बाबे क्या ने रुकना है, ना बाबर क्या ने रुकना है। ये दोनों कदे खत्म नहीं होने, ये दोनों नाल नाल तुरदे हैं। जे तुसीं अज भी रोज पढ़ते हो कि देव दैत जक्षन उपजायो, देवते ते दैत वाहिगुरू ने पैदा कीते हैं, तो ये समझ लेना कि ना देवते मुकने हैं ते ना दैत मुकने हैं। ना देवतियां का स्वरूप जिसकी जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने लाई है, जिसकी जिम्मेवारी अकाल पुरख ने लाई है कि खालसा काल पुरख की फौज, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, ना ये मुकने हैं ना दूसरे मुकने हैं। थोड़ा जिहा इसनूं एक नुकते नूं होर स्पष्ट करने की कोशिश करिए। जदों रोज पढ़ीदा देव दैत जक्षन उपजायो, वाहिगुरू ने देवते भी पैदा किए, वाहिगुरू ने दैत पैदा किए, वाहिगुरू ने बाबे के पैदा किए, वाहिगुरू ने बाबर के पैदा किए, फिर ये दोनों नूं पैदा करने की लोड़ पै गई सी। जे हलीमी राज पैदा करना है, जे सोहना करना है, जे हर चीज साफ सुथरी रखनी है, फिर ये दोनों नूं क्यों पैदा किया गया? सिखां ने पूछा, सतगुरु ये देव देवते क्यों पैदा किए गए? हजूर का वचन सी, दैंतां दा नाश करने, ये दैत खत्म करने हैं, इसलिए इन्हां दा सिरजना की गई देवतियां दी। अगला सवाल उठिया, जे दैत मारने ही सन, जे दैत खत्म ही करने सन, फिर दैंतां दी सिरजना क्यों हुई? कमाल का जवाब है, कमाल का गुरमत का फलसफा है। वो कहन लगे देवतियां का कमंड तोड़न लई, जेकर रावण ना हुंदा, रोवे राम निकाला भया नहीं सी हो सकता। जेकर शुभ ते निशुभ राक्षस ना हुंदे, तां उस वेले फिर इंद्र नूं इंद्रासन तो किसी ने नहीं सी देखना, उसका कमंड नहीं सी चूर होना। अज भी जेकर कोई भैड़ी बिरती दैत बिरती साडे ते हमला करके, अगर चंगे बंदियां दे उत्ते हमला करके उन्हां नूं दिक्कत विच पांदी है, मुसीबत विच पांदी है, दरअसल ये एक वाहिगुरू की बख्शिश है। ये बंदे की हौमे जिहड़ी है वो चूर चूर हुंदी है। पर नाल ही सतगुरु ने एक गल होर दसी, ये जिहड़े दोनों बिरतियां हन, ये ना समझना कोई वखरियां मूरतां हन। देव और दैत ये दोनों के बारे हजूर ने स्पष्ट किया, ये दोनों बिरतियां साडे अंदर हन। साध कर्म जे पुरख कमावे, नाम देवता जगत कहावे, कुकृत कर्म जे जग में करही, नाम असुरते को सब धरही। चंगे कर्म किए जाणगे वो देवता बिरती है, भैड़े कर्म किए जाणगे वो दैत बिरती है। ये दोनों बिरतियां साडे नाल नाल हन, पर इन्हां दे दोनों का अपने आप को फैसला करदियां होया हजूर का जिहड़ा उन्हां दा निशाना सी, उन्हां दा सी, जिन मानस ते देवते किए कर्म न लागी बार। इस इंसानी जामे विच आए इन्हां पशु प्रेत जिहड़े बिरतियां सी, इन्हां रूहां नूं उरूस से पहुंचा के अकाल पुरख का स्वरूप दे के उसनूं ओ उरूस के
उत्ते बिताना। और वो निशाना की सी, वो केड़ा निशाना सी जिस लिए कीता? एक लफज असी बार बार बोलते हैं, हर बार बोलिया जाता है, हर दीवान दे विच बोलिया जाता है। वो लफज केड़ा है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये दो लफज हैं। इहदे विच वाहिगुरू है, इहदे विच खालसा है। वाहिगुरू का जिक्र आया है, खालसे का जिक्र आया है। कदे तुसी ध्यान दिओ, इहदे विच गुरु का जिक्र ही नहीं हैगा। गुरु विच है ही नहीं। कि गुरु नूं असी नज़रअंदाज कर दिता। महात्मा बुद्ध नूं मनण वाले बोधी हन, विष्णु नूं मनण वाले वैष्णव हन, क्राइस्ट नूं मनण वाले क्रिश्चियन हन, मुहम्मद नूं मनण वाले मुहम्मदन हन। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ते गुरु नानक साहब के उत्ते इतकाद रखण वाले, उन्होंने अपना इष्ट मनण वाले, वो नानकीए नहीं हैं, वो गोबिंदीए नहीं हैं, वो वाहिगुरू जी का खालसा है। जिहड़ी गल गुरु नानक साहब ने आरंभी सी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई, जिस वेले वो तुरे हैं उन्हां दे नाल साथी एक है। और किहड़ियां अणदिसियां मंजिलों के वल तुरे हैं। ये गुरु नानक साहब और एक उन्हां दा साथी, ये फौज तुरी है। तेजा सिंह साबर पंथक कवि बहुत सोहना लिखते हैं। उन्होंने कहा, सुक्की जी लकड़ी नूं एक दो ने तारा, जदों नाल गावे नशा हुंदा जांदा है। बड़े मिठे मिठे बड़े सोहने सोहने वो नगमे सुणांदा है। करतार 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 कहंदा ते सचमुच ही करता वो दिसदा दसांदा है। हाँ जी, किसी ने किते इस तरह का कोई फिरदा फिरांदा रबाबी भी डिठा है। क्यों जी, किसी ने किते इस तरह का वो फिरदा फिरांदा रागी भी डिठा है। हुण गुरु नानक साहब ने जिहड़ा पैगाम देना सी, जिसकी संपूर्णता गुरु गोबिंद सिंह साहब ने करनी सी, वो की सी? वो हजूर ने खुद बयान किया। उन्होंने खुद दसिया, जदों इस मंजिल के वल तुरे हैं, इन्हां सारियां राहां दे उत्ते उसनूं तुरना पेगा जिसने गुरु नानक साहब के मार्ग के उत्ते तुरना है। जिन्हां राहां दे उत्ते गुरु नानक साहब तुरे हैं, उन्हां मंजिलों चों, उन्हां राहां चों, उन्हां तरीकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ सारा कुछ होएगा। हजूर ने खुद कहा, कोई आखे पूतना। हुण जदों गुरु नानक साहब उस मार्ग के उत्ते तुरे हैं, जिस मार्ग के उत्ते आके वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह संपूर्ण होंदी है, उस फतेह के रस्ते के उत्ते पहला जिहड़ा इल्जाम है, पहला जिहड़ा तखल्लुस है, वो की है? कोई आखे पूतना। कईयां ने गुरु नानक साहब को पूतना भी कहा है, सिखां नूं भी कहा जा रहा है। पूतना की है? जिहड़ा किसी के अकीदे दे विच, किसी के विश्वास दे विच वो विघन पा दे। लोग कहते हैं सूरज को पानी दो, ये पश्चिम वल पानी दे रहा है, ये पूतना है। कोई कह रहे हैं पश्चिम वल सिजदा करो, ये उधर लत्ता करके बह गए हैं, ये पूतना है। कोई आखे पूतना, को कहे बेताला। कईयां ने कहा नहीं, ये पूतना नहीं, ये तो बेताला है। इसको सुर ताल का नहीं पता, इसको नहीं पता कि राजियां नाल किवें वरतीदा है। ये तो बाबर नूं मिलदा है, उन्होंने कह दिंदा है हरामी गरीबों को मारे भगोए, हाकम कहावे हुकूमत ना होए। इन्हों सुर ताल का नहीं पता। इन्हों ये नहीं पता कि वड्डे लोकां नाल किस तरह मिलना है, किवें। इन्हों सुर ताल का नहीं पता, ये किस ढंग नाल करना है। कईयां ने बेताला कहा, कोई आखे पूतना, को कहे बेताला। कोई आखे आदमी नानक विचारा। कईयां ने कहा यह तो विचारा है, ये तो की है, यही कहता है सब बराबर हैं, कोई मूर्ख नहीं, कोई सियाणा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सारे बराबर हैं, ये तो विचारा है। पर हजूर कहते हैं ये मैं तीनों नहीं हाँ, ना मैं पूतना हाँ, ना मैं बेताला हाँ, ना मैं विचारा हाँ, फिर मैं हाँ की? सारा कुछ निचोड़ उसके साडा निशाना उन्होंने तय किया। उन्होंने कहा मैं कौन हाँ? वो दसते हैं भया दीवाना साह का, मैं एक मालक का दीवाना हाँ। दीवाना कौन होंदा है? जिहड़ा इश्के मजाजी तो इश्के हकीकी की मंजिल तय कर लवे, जिहड़ा दीवानगी की वो अवस्था तक पहुँच जाए। मैं तो उसका दीवाना हाँ, पर दीवाना एक दा हाँ। मैं किसी दुनियावी व्यक्ति का नहीं, मैं किसी दुनियावी शरीर का दीवाना नहीं, मैं उस अकाल पुरख का एक दा मैं दीवाना हाँ। भया दीवाना साह का,
नानक बौराना मेरी दीवानगी, मेरी बौरानगी की हद तक पहुंच गई है, वो बौरानगी की हद तक मैं दीवाना हो गया। पया दीवाना साह का नानक बौराना हो हर दिन अवर न जाना, मैनू होर किसी की परवाह नहीं, एक बिना मन नैक न आने। जदों ये निश्चित हो गया, एक मंजिल तय हो गई, एक दा दीवाना बनाने लई, एक दा बौराना बनाने लई गुरु नानक साहब ने वो मंजिल आरंभी। मंजिल का दूसरा पड़ाव आंदा है, क्योंकि ये लड़ी इस मंजिल को समझण लई छोटे छोटे नुकते हैं जिन्होंने जोड़ के सानू वेखना पएगा। सब तो पहला हुण गुरु नानक साहब कौन सन? गुरु नानक साहब की हैं? आप नारायण कला धार जग मह परवरियो, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है। जेकर किते असीं भुलेखा खा जावांगे, धर्म के अंग दे विच मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद बड़ा डूंगा एक विषा हुंदा है। उसनूं दुनियावी पैरामीटर्स दे नाल, उन्होंने दुनियावी जिहड़े पैमाने हैं उन्हां दे नाल उसनूं नहीं नापिया जा सकता, उसनूं नहीं तोलिया जा सकता। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। मैं बहुत ही संखेप दे विच सिर्फ इशारतन इस बारे गल करांगा, क्योंकि ये विषा बहुत लंबा और बहुत गंभीर है। पर सिर्फ टूक मात्र अज आईपैड तुसीं देख रहे हो, आईपैड बने है, पर जिस साइंटिस्ट ने आईपैड बनाया है उस वेले ना इहदा नाम आईपैड सी, ना उस वेले किसी नूं इहदा स्वरूप का पता सी, बनाने वाले नूं भी नहीं सी पता। उहदे अंदर ख्यालों तो भी पिछे एक होर लेयर है जिहदे विच कुछ ख्याल उपजे हैं, कोई फ्लूइड जी सिचुएशन पैदा हुई है, उस तो वधदियां वधदियां फिर उस स्थूल रूप दे विच आया। बिल्कुल इसी तरीके दे नाल जिहड़े अध्यात्मवाद नूं मनदे हन, जिहड़े मिस्टिसिज्म नूं मनदे हन, उन्होंने शब्द दे, बाणी दे शब्द दे जिहड़े स्वरूप हैं उन्होंने दी ग्रोथ दे कुछ पड़ाव रखे हैं। सब तो पहला रूप, सब तो पहला पड़ाव वो है परा। परा रूप दे विच जिसनूं कहा जाता है साडी धुनी तो थोड़ा थल्ले वो ख्याल उपजता है या वो विचार है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर एक वलवला जिहा, एक वावरोला जिहा एक पैदा होता है। वो जिस वेले थोड़ी जी शेप अख्तियार करता है। मैं फिर बेनती करा, विषय थोड़ा हो रहा है पर मैंने बहुत संखेप और छोटे अखरां दे विच बयान करा, क्योंकि सबजैक्ट दूसरा है। वो परा रूप दे विच जिस वेले वो कोई ख्याल आता है, उस वेले फिर जिस थोड़ा जिहा उसका स्वरूप बनना शुरू हो जाता है, जिवें रफ ड्राइंग्स आ जाती हैं, वो फिर पछंती रूप विच हो जाता है, जिहड़ा हिरदे दे विच आंदा है उस तो थोड़ा थल्ले आंदा है, वो पछंती रूप है। फिर उस तो बाद जदों होर उसका थोड़ा स्वरूप सिरजिया जाता है, फिर वो मधमा बन जाता है। जदों मधमा दे विच आंदा है वो बन चुका है पर अजे प्रगट नहीं हो रहा। फिर अखर रूप दे विच आके जदों बाहर निकलता है वो बैखरी है। आप नारायण कला तार जग में परवरियो, जो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ओ अकाल पुरख का स्वरूप, ओ अकाल पुरख खुद गुरु नानक साहब के शरीर दे विच परा रूप विच प्रवेश होया है। पछंती मधमा और बैखरी के राही गुरु साहब के मूँह के विचों जिहड़ा शब्द निकलिया वो निरंकार सी। वाहो वाहो बाणी निरंकार है। वो जिहड़ा शब्द निकलिया वो वाहिगुरु है, वो निरंकार है, वो खुद परमात्मा है। गुरु नानक साहब के शरीर दे विच वो शरीर भी गुरु है, वो शरीर दे विच बाणी शब्द गुरु जिहड़ा है वो गुरु नानक साहब के शरीर दे विच निकल के बैखरी रूप विच बाहर आया है। भाई गुरदास जी ने बहुत सोहना हवाला दिता है कि पुराने समय दे विच ऋषि मुनि जिहड़े अध्यात्मक बंदे या जिहड़े धार्मिक बंदे सी वो अपना उचिष्ट अपने मूँह चों कढ़ी हुई चीज़ वो अपने चेलियां के मूँह विच पांदे सी। गुरु नानक पातशाह ने बिल्कुल यही किया, वो अपना उचिष्ट जिहड़ा मूँह दे विचों निकलिया शब्द है वो गुरसिखां दे मूँह विच पाया, उन्होंने वो खिलाया, उन्होंने वो खवाया, उन्होंने वो भोजन दिता। ये शब्द रूप जिहड़ा सी वो शब्द
अज कोई देहधारी भी पढ़ सकता है, बोल सकता है, वो शब्द जिहड़ा निकलिया वो गुरु रूप होएगा, पर वो शरीर गुरु नहीं होएगा। बस ये नुकता समझ लेना। वो अगर कोई ये दावा करे कि गुरु नानक साहब के मुखार विचों निकलन करके अगर वो गुरु हैं तो मैं भी वो शब्द पढ़ रहा, मैं गुरु हाँ, ये बहुत बड़ा पखंडी और बहुत बड़ा धोखेबाज होएगा। किसी के मुंहों भी निकलिया होया शब्द का गुरु है, पर वो शरीर गुरु नहीं हो सकता। अध्यात्म का दूसरा नुकता बहुत सूक्ष्म है। संसारी व्यक्ति चला जाता है, अपने पिछे विल छड़ जाता है, वसीयत छड़ जाता है, लिगेसी छड़ जाता है। वो अपना समान किसी को दे सकता है, वसीयत कर सकता है, पर गुरु नानक साहब ने अपने शरीर के हुंदियां अपनी जोत गुरु अंगद देव जी के शरीर में स्थापित की। साइंस इसका कोई जवाब नहीं देगा, मटीरियलिस्टिक लोग इसका जवाब नहीं दे सकणगे, पर अध्यात्म नूं मनण वाले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं कि गुरु नानक साहब ने अपनी जोत गुरु अंगद देव जी विच रखी है। और एक नुकता होर देखना बहुत अहम है कि गुरु नानक साहब ने अपने शरीर के हुंदियां जोत गुरु अंगद देव जी विच रखी है। नानक मेर शरीर का एक रथ वाहो। एक शरीर है, एक जोत है, एक शरीर है। जिवें एक सवार है, एक सवार है और एक घोड़ा है। इन्हां दोनों का सुमेल चाहिए। जेकर घोड़ा बलवान है, सवार कमजोर है, उसको ढा देगा, तो जे दूजे पासे है तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। इस करके चंगे शरीर और चंगी सवारी की लोड़ है, चंगी आत्मा चंगे शरीर की लोड़ है। आत्मा और शरीर का संबंध बिल्कुल इसी तरीके दे नाल है। जेकर एक ग्राइंडर है, एक मशीन है, हुण मशीन पई है, ग्राइंडर है, पर जेकर पावर नहीं है तो वो मुर्दा है। जे पावर है और मशीन पावर है, मशीन नहीं है, फिर वो भूत है, कुछ नहीं कर सकता। जे आत्मा है, शरीर नहीं है, तो वो कुछ नहीं है, वो प्रेत है। पर जेकर शरीर है, आत्मा नहीं है, मुर्दा है। गुरु नानक साहब ने अपने शरीर के हुंदियां वो आत्मा, वो जोत, वो अकाली जोत गुरु अंगद देव जी स्थापित की। बिल्कुल इस तरीके दे नाल मंजिल तुरदी गई। हर गुरु साहब ने अपने शरीर के हुंदियां वो जोत अगले गुरु साहब के शरीर में स्थापित की है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक कमाल की जिहड़ी अज तक कदी नहीं सी हुई अध्यात्मक दुनिया में। उन्होंने वो जिहड़ी अकाली जोत सी, जिहड़ी निरंकारी जोत सी, जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब तक पहुंची सी, गुरु तेग बहादुर साहब के राही गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वो जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी स्थापित की। ये अध्यात्म का विषय, दसां पातशाहियां की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। हुण जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं अगर दर्शन करिए, जे सानू इस दे विच शक पवे कि ये गुरु नानक साहब का सरगुण स्वरूप नहीं है, जे दसां पातशाहियां का सरगुण स्वरूप नहीं है, फिर असी उस तक नहीं पहुंच सकांगे। ये बड़ा एक बुनियादी नुकता सी। पर एक गल होर याद रखना, जिवें मैं बार बार बेनती की, गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक उन्होंने अपने शरीर के हुंदियां जोत ट्रांसफर की, जोत तब्दील की। पर जेकर अज गुरु ग्रंथ साहिब का जोत है, गुरु ग्रंथ है, दसां पातशाहियां की जोत है, पर शरीर जो है एक खालसे का है। हुण जो कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपना उस तरीके का शरीर नहीं है, इस करके ये जुगो जुग अटल है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब ये जोत किधरे होर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नुकते नूं समझाउण लई गुरु नानक साहब बगदाद गए सन। बगदाद जिस वेले गए, पीर दस्तगीर ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा सारे काम कर सकता है, रब जो चाहे कर सकता है। गुरु नानक साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं मनता रब सारे काम कर सकता है। रोला पै गया, इस शरअ के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। सानू शुरू तो दसिया गया है रब जो चाहे कर सकता है, और ये कह रहे हैं कि नहीं, रब सारे काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तैनू ये दसना पैना है
तू दसेगा कि वो केड़ी चीज है जिहड़ी रब भी पैदा करनी चाहे तो ना पैदा कर सके। उन्होंने पूछा खुदाम से हंस के खुद खुदाए खले पैदा नवे शब्द, वो केड़ी चीज है जिहड़ी रब पैदा करनी चाहे तो नहीं कर सकता। गुरु नानक साहब मुस्कुरा पे वो कहन लगे खुदाम से हंस के खुद खुदाए खुदाए दीगर पैदा नवे शब्द, अगर रब चाहे मैं एक रब होर पैदा कर लवां नहीं कर सकता। ये उसकी भी हिम्मत नहीं, रब की भी इतनी असमर्थता है। रब चाहे एक होर रब पैदा कर लवां वो नहीं कर सकता। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सब कुछ कर सकते हैं पर एक होर गुरु नहीं पैदा कर सकते। ये जुगो जुग अटल और इको एक गुरु है जिहड़ा हमेशा हमेशा लिए कायम रहना है, जिसका कोई दूसरा बदल नहीं हो सकता। ये निशाना सी गुरु गोबिंद सिंह साहब का, जिथों तुरे सी और किस मंजिल लई हुण इत्थे आके उन्होंने एक गल कही, तुसी थोड़ा जिहा अपने सोच नूं अपनी जहन नूं उस पासे वल ले जाओ। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गोडियां भार हन, तलियां अड्डियां होईयां हन, पंजां प्यारियां दे सन्मुख हन और बेनती कर रहे हैं अमृत की दात दी। तो उस वेले उन्होंने जिहड़े लफज कहे पंज प्यारियां ने बिल्कुल उही लफज कहे जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उन्होंने कहे सी, जिसके बारे कंकण कवि जो उस वेले समकाली है उन्हें लिखा कि जिस विधि के नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अमृत की दात दी सी बिल्कुल उसे विधि के नाल उन्होंने दात प्राप्त की। वो विधि केड़ी सी? वो पंज प्यारे गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं की कह रहे हैं, कभी तुसीं सोचो कि वो कैसा टाइम होएगा, कैसा मंजर होएगा, उस सिखां की अवस्था कैसी होएगी। गुरु गोबिंद सिंह साहब गोडियां भार हन, पंज प्यारे खड़े हैं और गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं कह की रहे हैं। लफज किहड़े है अज भी वो लफज दोहराए जाते हैं, बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये नहीं क्या तुसी भी बोलो, तुसी भी कहो, तुसी भी एक बयान करो, नहीं, बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये लफज बार बार दोहराए गए। दरअसल इस दे विच गुरु साहब ने अपना आप अपना सारा कुछ खालसे दे विच जज़ब के कर दिता। हों खालसे का खालसा मेरो ओत ओत सागर बुंदेरो। गुरु कलगीधर पिता ने अपना आप सारा कुछ खालसे दे विच जज़ब कर दिता, जिसके लिए गुरु नानक साहब ने जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गई मेरी आओ कहा सी। उन्होंने कहा सी जे तुसी प्रेम के मार्ग के उत्ते तुरना है तो फिर अपना सिर हथेली के उत्ते रख के आओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बिल्कुल यही लफ्ज कहे, जे तुसी मेरे प्यारे बनना है, जे तुसी इश्क के मार्ग पे तुरना है, जे तुसी प्रेम के मार्ग के उत्ते तुरना है, फिर अपना सिर पेट करो। जिहड़ी गल गुरु नानक साहब की सी बिल्कुल उही लफज गुरु गोबिंद सिंह साहब के सन। अमली रूप विच बिल्कुल इको है, ढंग बिल्कुल ढंग फर्क सी। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इस दिन के लिए जिहड़ी तैयारी की सी वो की सी? अगर एक लफज विच कह लिया जाए, रिहा गिठा नाल पुत्तां दियां मिणे पिन्नियां चोजी अखां सावे नक्शा दीवार दा रिहा। ये मंजिल सी जिहदे लिए गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपना आप सारा कुछ जज़ब कर देना सी खालसे दे विच। उहदे बाद गुरु की वक्री होंद नहीं सी रहनी, गुरु भी खालसे का अंग बन जाना सी, गुरु भी खालसा हो जाना सी और वाहिगुरू जी के खालसे विच वो शामिल हो जाना सी जिसनों भाई गुरदास दोयम ने लिखिया, गुरसंगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला। गुरु नानक साहब ने थां थां संगतां बनाईयां, छोटी संगत, बड़ी संगत, मैणी संगत, कच्ची संगत, पक्की संगत। गुरु अमरदास जी ने उन्होंने संगतां नूं जोड़न लई मसंद बनाए। उहदे बाद ये संगतां वधियां होईयां। गुरु तेग बहादुर साहब ने उन्होंने रस्तियां दे उत्ते तुरे, उन्होंने परपक्ष किया। गुरु गोबिंद सिंह साहब दे वेले आके उन्होंने इस संगत नूं फिर खालसे का रूप दे दिता। गुरसंगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला। जिहड़े पहला जुड़े हुए सन, संगत का रूप सन, उन्होंने खालसा बनाया। उन्होंने कुछ नियम दिते, कुछ उन्होंने कुरैतां दसियां, कुछ उन्होंने रहतां दसियां। सो गुरु गोबिंद सिंह साहब अज जदों फिर खालसे का खुद रूप हो गए, खालसे दे विच जज़ब हो गए, उन्हों की वक्री होंद बिल्कुल समाप्त हो गई।
किसी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब को पूछा सी कि आपने खुद कहा ये पूजा का धान बहुत खराब चीज़ है, पर की तुसी पूजा का धान नहीं लेंदे, की तुसी भेटा नहीं लेंदे। दरअसल सिख इतने परपक्ष सन, उन्होंने जिले एक बाप नाल बच्चे सीधे सवाल कर सकते हैं। गुरु साहब के वेले सिख गुरु साहब को बहुत स्पष्ट सवाल करते सन, और गुरु साहब जिवें बच्चों को समझाई है उस तरह के सवाल जवाब भी करते सन। तां करके बाबाणियां कहानियां की लोड़ है। वो साखियां वो जिहड़े साडे पुराने ग्रंथ हैं, भावें वो गुरबिलास हैं, भावें वो गुरसोभा हैं, भावें वो महिमा प्रकाश हैं, भावें वो गुरदास जी दीआं वारां हैं, भावें वो कबित हैं, भावें वो सिखां दी भगतमाला है, उन्हां सारियां स्रोतां नूं पढ़न दी, समझण दी और श्रद्धा नाल उस दे उत्ते विचारन दी लोड़ है। सिखां ने पूछा कि तुसी पूजा का दान क्यों लैंदे हो? हजूर सतगुर सच्चे पातशाह ने कहा सी, कहने लगे तुहानूं अजे देण दी और लैण दी परिभाषा शायद पूरी समझ नहीं आई। जदों तुसी किसी अमानती या किसी बैंकर दे कोल कुछ जमा करते हो, वो तुहाडे कोलों पैसे लैंदा जरूर है, पर वो लैके अमानत के रूप में रखता है और फिर तुहानूं उस दे विच सूद मिला के वो वापस मोड़ता है। वो रखता नहीं, वो तुहानूं मोड़ दिंदा है। हजूर कहन लगे जो तुहाडे कोलों मैं लै रहा हाँ, तुसी ये ध्यान रखना, इस दे विच मैं कुछ मुनाफा नहीं पा के, बल्कि मैं अपना सरबंस सारा कुछ पा के, बल्कि अपना आप भी जज़ब करके मैं खालसे नूं मोड़ देंगा। ये निशाना सी, ये सी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह दे विच जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपना सारा कुछ उस खालसे दे विच जज़ब कर दिता। और फिर जिस वेले खालसे की उस्तत करन लगे हैं, तो उस वेले मेहरां दे मालक इत्थे तक आ गए हैं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूँ सत सत संगा, खालसा मेरो इष्ट सहेरद, खालसा मेरो कयत बिरद, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। कही जा रहे हैं वजन में आके, पर अखीर विच कहते हैं मत ख्याल करना ये किधरे पोइट्री है, ये किधरे कविता है, किधरे कविता अपने उस दे विच उरूज विच जा रही है। हजूर कहते हैं नहीं, उन्होंने पहली बार कहा है अज मैं एक सौ चुकन लगा हाँ, सौ खा के कहन लगा, सौ भी किसती है? गुरु नानक साहब की सौ खा के, पार ब्रह्म की सौ खा के एक गल कहन लगा हाँ, या मैं रंच न मिथ्या बाकी, पार ब्रह्म प्रभ नानक साखी। इस दे विच गुरु नानक साहब मेरे साखी हैं, वो गवाह हैं, उन्होंने साखी जान के मैं ये कह रहा हाँ कि गुरु नानक और गुरु गोबिंद अकाल पुरख साखी है कि जो मैं कह रहा हाँ ये रज्जी मात्र भी कोई शक नहीं, कोई शुभा नहीं है कि ये मैं जो कुछ किया है। हुण ऐसे सतगुरु बारे, ऐसे सतगुर पूरे बारे जिसने सानू कित्थों किस मंजिल तक पहुँचाया, सानू उस पासे जाण की लोड़ नहीं। जे वो ये ना होंदे, जे गुरु साहब ना आंदे ते साडा स्वरूप की होना सी, असी किस रूप विच होने सी, असी किन्हां पासियां विच होने सी। पर ऐसे सतगुर पूरे बारे अगर हुण बयान करिए, उहदी थोड़ी जी गाथा करिए, अगर थोड़ी जी गल करिए, उस तो पहला एक छोटा जिहा नुक्ता होर देना चाहांगा। एक आम बच्चे सारे जानते हैं जिहड़े फिजिक्स पढ़ते हैं, फोर्स वर्क की जिहड़ी परिभाषा है, वर्क की परिभाषा है उसको किवें मेजर किया जाता है। बहुत छोटा जिहा नुक्ता है, ये समझण की लोड़ है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क नापिया जाता है, जिन्नी फोर्स लगती है उसनों डिस्प्लेसमेंट के नाल जरब दे दईए तो यह पता लगता है कम कितना होया है। ये बड़ा साधारण जिहा आम बच्चों को भी इसका पता है। हुण जेकर वर्क नापना है, फोर्स असी सारा दिन लाई जाइए, सवेर तो लैके शाम तक दीवार को धक्का लाई जाओ, पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होए तो वर्क विल बी जीरो, क्योंकि जीरो के नाल उसनू मल्टीप्लाई करन नाल, जरब देन दे नाल, गुणा करन दे नाल वो नतीजा जीरो होएगा। बस ये नुकता है
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तो पहला काम तो हो रहा है, पूजा तो हो रही है, संजम तो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, पर है कि गुरु कलगीधर पिता कहते हैं कि बहुत दुनिया दे विच सारा कुछ कर्म कांड भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है, पर अखीर दे विच आके जे साडा उस मंजिले मकसूद वाल कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। एक कूर क्रिया है, कर्मकांड हो रहे पर वाहिगुरु की पूजा नहीं हो रही, जे एक अकाल की पूजा नहीं हो रही, अकाल पुरख की बनाई हुई चीज़ों की पूजा हो रही है, तो उस पूजा का कोई फायदा नहीं है। हजूर ने कहा श्रावक सुध समूह सिरान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधादक संत समूह अनेक मती के। ये सारे कर्मकांड कर रहे हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई किसी को पूज रहा है, कोई दरख्तां को पूज रहा है, कोई लिंग को पूज रहा है, कोई पहाड़ों को पूज रहा है, कोई सप्पां को पूज रहा है, कोई किसी चीज की पूजा कर रहे हैं। पूजा भी बहुत हो रही है, पर जेकर कूर क्रिया, जेकर श्रावक में सारे देख ले, श्रेवड़ियां दे भी देख ले, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरारदन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक समित मति के। सारे ही देश को देख रहे हो, मत कहूं न देखत प्राणपति के। श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रति में एक रति। पर जे हुण पूजा भी सही हो जाए, पर एक गल नाल होर चेते रखनी, हजूर ने जिहड़ी गल पहले जामे विच कही सी कि नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तक, मंजिल को स्पष्ट रखना है। हजूर ने कहा पत में पूजा सत में संजम जप में काहे जनेऊ, नावो तो हो तिलक लगाओ सुच में सोच न हो। अगर ये निशाना स्पष्ट नहीं है, पूजा अकाल की, एक अकाल पुरख की पूजा, पर नाल संजम रखना है। वो संजम केड़ा है, वो रहता केड़ी है, वो कुरैता तो बचना है, वो सारा कुछ नाल होके जेकर ता है ता ये पूजा, ता ये सारा संजम, ता ये सारिया चीज़ों का फायदा है। नहीं तो फिर बिल्कुल उसी तरह का हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नतीजा फिर जीरो रह जाएगा। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब का दूसरा नुकता सी जिहड़ा उन्होंने दिता। उन्होंने जीवन की गाथा, उन्होंने रचना के बारे थोड़ा जिहा विचार करने की कोशिश करिए। दरअसल साडे विच कुछ बीमारी शायद गुरु ने खुल दे दी कि तुसी जो मर्जी कर लो, जो मर्जी पुछी जाओ, पर वो नास्तिकता का बीज वधदे वधदे इत्थे हो गया कि गुरु के उत्ते ही किंतु परंतु शुरू हो जाती है। ये बहुत ही गंभीर खतरा है जिसनों समझण की लोड़ है। आज तो 200 साल पहले, तकरीबन 200 साल पहले, जदों खालसा अपनी होंद लई जूझ रहा सी, जदों खालसा अपनी होंद और हैसियत लई जूझ रहा सी, लखनऊ के कोल अकबराबाद उसनूं कहंदे सी, लखनऊ के इलाके दे विच एक नज़ीर नाम का एक शायर होया, मुसलमान शायर सी नज़ीर अकबराबादी। उसने तकरीबन 200 साल पहले, कित्थे पंजाब तो कितनी दूर है, उदी श्रद्धा देखो, किस श्रद्धा और वजन में आके लिख रहा है कहते नानक शाह जी ने, वो पूरे हैं आगाह गुरु, मकसूद मुराद उम्मीद सभी, बरलाते हैं दिल खाह गुरु, नित लुत्फो करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु, इस बख्शिश के इस अजमत के है बाबा नानक शाह गुरु, सब शीस निवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। ये नज़ीर अकबराबादी मुसलमान शायर 200 साल पहले लिख गए। नवाब अलैयार खां जोगी रहमानी मुसलमान शायर है, गुरु कलगीधर पिता बारे जो बयान कर रहा है, वो कह रहा है करतार की सौगंध है नानक की कसम है। वो सौ खा के कह रहा है, वो मुसलमान शायर है अलैयार खां जोगी, वो कहता है करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है, इस एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझधार को या लहर को देखे।
ये शरधा है। शिमलवी, प्रकाश शिमलवी हिंदू कवि है, उसके अखर हन तैनू की दसा मेरे बादशाह। ਉਹਦਾ प्यार देखो, ਉਹਦਾ निग देखो, ਉਹਦਾ स्नेहा देखो, वो की कह रहा है, तैनू की दसा मेरे बादशाह, खुश नसीब हाँ कि मेरा साई है तू, मेरे कोल रहना है, मेरे विच वसना है, मेरे पिंड का मेरा गराई है तू। गुरु गोबिंद सिंह साहब की जीवनी, उन्होंने देन जिथे असी गल की सी, रिहा गिट्ठां नाल पुत्तां दियां मिणे पिन्नियां, चोजी अखां सावें नक्शा दीवार दा रिहा। कमाल दी लाइनां लिखियां हन अले यार का जोगी रहमानी ने। वो कहंदा है, जदों चमकौर दी जंग दे विच साहिबजादा अजीत सिंह जी ने गुरु हजूर सतगुर सच्चे पातशाह कोलों मैदाने जंग विच जाण दी इजाजत मंगी, तो उस वेले गुरु साहब ने पूछा, बेटा तू लड़ सकेगा? उस वेले साहिबजादा ने जो जवाब दिता, उन्होंने कहा, सरहंद में जी भाइयों ने जान नहीं है क्या? हमको धर्म युद्ध का कुछ ध्यान नहीं है, बंदे को छुरी खाने का अरमान नहीं है, लड़ना नहीं आता हमें मरना तो है आता, खुद बढ़ के गला तेग पे धरना तो है आता। भर्राई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से, बोले गुरु गोबिंद, मरने से किसी यार को हमने नहीं रोका, अब देखिए सरकार को हमने नहीं रोका। हमने कहा था बाप को जा दीजिए धर्म पर, लो अब आपको कहते हैं कि जा दीजिए धर्म पर। ले दे कि तुम ही थे मेरे बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया। लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को न विसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। और उस तो बाद का जिक्र बरकत राम बरकत, एक होर हिंदू कवि, वो लिख रहा है, कहन लगा, रात पिछों जो आई तत्ती, ओ खूनी प्रभात न पुछो, बुरज च बैठी बुढ़ी ठेरी, किद्दां गुजरी मात न पुछो। दशमेश के निके लाडलियां दी किद्दां चढ़ी बरात न पुछो। हिण हिण करके नीला रोया, बाज दे कुछ जज्बात न पुछो। कलम मेरी नू कांबा छिड़दा, अगों दे हालात न पुछो। अजीत सिंह दी लिबड़ी दे नू दया सिंह सीस निवावण लगा, कमर कसा ओ ला के लख तो उसदे उत्ते पावण लगा। हथ पकड़ के साहिब मेरा मुखों इंज फरमावण लगा, इक्को जहे शहीद ने मैनू कह के रूह तड़पावण लगा। कफन पाओ जा सब दे उत्ते, जां फिर किसी दी बात ना पुछो। चिड़ियां कावी छम छम रोए, बंदे दी तां बात ना पुछो। गुरु गोबिंद सिंह साहब दा कैसा बचित्र गुरु है। उस बचित्र गुरु की गाथा कितनी बचित्र है। उसका घोड़ा भी नीला है, बचित्र है। उसका तीर भी बचित्र है, जिदे ते सोने की चुंझ लगी हुई है, ताकि जिसनों बचे या उसका इलाज हो जाए या उसकी आखिरी क्रियाक्रम हो जाए। उसका बाज चिट्टे रंग है, बाज ताकत की निशानी है, पावर है, पर वो चिट्टा है, अमन के नाल चल बाज है। उन्होंने को ताकत है पर अमन वाली ताकत है। उन्होंने घोड़ा नीला है, नीला घोड़ा, घोड़ा पावर है, हॉर्स पावर है, पर वो नीला यूनिवर्सल रंग है। आज यूएनओ का रंग भी नीला है, गुरु साहब का घोड़ा भी नीला है। उन्होंने हर चीज बचित्र है। उन्होंने ताकीद करनी, उन्होंने सारी रात भाई जोगा सिंह ली उस थां दे उत्ते पहरा देना भी बचित्र है। उन्होंने हर गल बचित्र है। सोपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मेरे आए हैं। ऐसे बचित्र गुरु की गाथा, उन्होंने कलम भी बचित्र है। गुरु गोबिंद सिंह साहब की कलम का कौन पार उतारा पा सकता है। भाई कान सिंह कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब की कलम सारी जिंदगी ना उन्होंने कभी कृपान सुक्की है, ना उन्होंने कभी कलम सुक्की है। गुरु गोबिंद सिंह साहब की कलम में कितनी ताकत सी, और उन्हें कितना विचित्र जीवन है। कभी थोड़ा जा सोचो, किस गुरु पिता ने किस लिए कीता, किस कारज लिए कीता, कादे लिए कीता, आखिर की मकसद की सी, अपना आप सारा कुछ दे देने दी। वो कैसा गुरु है जिसनों बड़े साहब, जिन्हों अपने पिता ने
केवल सीस के दर्शन होए हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हो गई है, केवल अपने पिता के सीस के दर्शन होंदे हैं। जिस वेले गुरु तेग बहादुर जी का सीस लिया के माता गुजरी जी दे कोल खड़े सन, गुरु गोबिंद सिंह साहब को दिता जाता है, वो नमस्कार करके माता गुजरी जी की झोली में पा देंगे हैं। तुसी कभी वो सीन सोचो, वो माहौल कैसा होएगा जदों पति गुरदेव का सीस उन्होंने झोली दे विच है, गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल खड़े हैं और माता जी ने लफज किहड़े वरते हैं? एक लफज वरते है, स्वामी तुहाडी निभ गई, किरपा करो साडी भी मेरी भी निभ जाए। ये अरदास है उस गुरु पिता नूं, उस गुरु कलगीधर पिता नूं अपने पिता दे केवल सीस के दर्शन होए हैं और वड्डे साहिबजादियां दे केवल शरीरां दे दर्शन होए हैं, केवल शरीरां दे दर्शन होए हैं। और छोटे साहिबजादियां दे माता जी दे ना शरीरां दे दर्शन होए हैं, ना उन्होंने वो माता जी दे ते ना ही उन्होंने अपने छोटे साहिबजादियां दे शरीरां दे दर्शन हो सके, केवल उन्होंने खबर मिली है। रात पिछों उहदे बारे बहुत सोहना प्रकाश शिमलवी ने लिखिया, सरहंद चो सुनेहा मिलिया के लाल टुर गए, दोवें शहीद हो गए ने नौ निहाल टुर गए, सूबे ने कंध अंदर दोवें नतीड़ दिते, कोमल शरीर इट्टां दे विच पीड़ दिते, सुन के गल सारी वो मुस्कुरा के उठिया, उस बादशाह ने नूरे दे कोल आके पुछया, तू रूबरू से उत्थे कोई गल ना लुकाई, ते साफ साफ दसी कोई कहर ना कमाई, कोई हिंज ते न तेरी कोई आ ते न कड्डी, लाला ने किधरे उच्ची कोई साह ते न कड्डी, तेसी दे नाल लगी जब सट सी करारी, मेरे फतेह ने उच्ची कोई चीख ते न मारी। एक कहन दा भी अंदाज वखरा सी, जो उसने बजाया वो साज वखरा सी। हुण गुरु कलगीधर पिता ने ये सारा कुछ करके जेड़े कारज कीते, जिसनों अले आखा जोगी रहमानी ने कहा सी, करतार की सुन तुसी इस हालात में देखो, वो जो कह रहे हैं, करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखो वसफ कहाँ ताबे रकम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। गुरु कलगीधर पिता के जीवन का कोई अंग लै लो, असी उसकी एक किरण मात्र ही लै सकते हाँ, एक छोटा जिहा दीदार कर सकते हाँ, पर गुरु नूं समझना असल विच ये बहुत वड्डी मूर्खता होएगी जे उन्होंने उत्ते ही तनकीद कर दी जाए, जिसके बारे सैकटरी साहब ने हुक्म भी किया सी। गुरु कलगीधर पिता की बाणी, सब तो पहली गल, एक गल असी समझ लीए, जिस वेले गुरु नानक साहब का आगाज होया, उस वेले इस बूटे को खत्म करने दीयां साजिशां, चालां कुचालां सरकारी वो सारियां शुरू तो चलियां गईयां कि इस खालसा पंथ को खत्म कर देना है। जिवें शुरुआत की थी कि एक खतरा हमेशा रहेगा, कोई ऐसा समा नहीं लंघिया सवाए महाराजा रणजीत सिंह के काल दे, जदों खालसे को कुछ सुख का साह आया। नहीं तो हुकूमत भावें मुगलों की है, रंगड़ा की है, भावें दुरानिया की है, अफगानिया की है, अंग्रेज़ों की है, कांग्रेस की है या साडे अपनियां की है, कोई ऐसा समा नहीं आया जदों खतरा नहीं रहा। साडे केंद्रीय स्थान को खतरा नहीं रहा। प्रोफैसर पूरन सिंह गुड़ुच हन नशे दे विच, गुड़ुच हन उस गुरु प्रेम दे विच। वो बार बार कहते हैं, सिखा जदों तेरे मन में ख्याल आए गुरु नूं मिलण दा, जदों तेरे मन में ख्याल आए को गुरु नाल जुड़न दा, तू दिल ना करी, तू वाहुदाई दौड़ पई और तू हरमंदर साहब वाल दौड़ लाई, उत्थे पहुंच जाए, पर उत्थे पहुंच के एकदम रुक जाए, कभी कहल ना करी, कभी तेज ना टुरी, एक एक कदम बड़े सहजे सहजे रखी, क्योंकि हर सिल के थले सैकड़े सिखां दे सिर पए हैं। ये असलीयत है, ये कोई अतकथनी नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह साहब के उत्ते उस तो पहला केड़ा झक्कड़ है जिहड़ा नहीं चुलिया, वो कैसा गुलदस्ता है कि
ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਇੱਕ ਨੁਹਾਰਾਂ ਦੋ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜੋ ਉਸ ਪੋਤੇ ਨੇ ਪੋਤੇ ਲੈ ਲਏ, ਦੋ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਸਰੋਤ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਸੋਮੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੇ। ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ? 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ, ਵੰਡਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਪ੍ਰੇਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਜਰ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹੀਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਪਠਾਨ ਆਏ, ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਬੋਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਗਾਤਰੇ ਕਰਤਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਾ ਅਲ-ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੁਮਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ,
ਰੱਬ ਨੇ शैतान बनाया। सब तो पहला शैतान की सिरजना हुई। शैतान गुरु कलगीधर पिता भी कहते हैं, जब पहले हम सृष्टि बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई, ते भुज बल बवरे होए गए, पूजत परम पुरख रह गए, ते हम तमक तनक वो खापे, तिनकी ठौर देवता थापे, ते भी बल पूजा उरझाए, अपन ही परमेश्वर कहाए। सो उहदे विच भी है, रब ने पहला शैतान बनाया। शैतान बड़ा तगड़ा सी, शैतान बड़ा फरमा बरदार सी, रब दे सारे हुक्म मनदा सी, रब दी सारी गल मनदा सी। पर रब ने जिस वेले इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात कहा कि मेरी सब तो उत्तम क्रिएशन इंसान है, शैतान नूं कहा कि तू इस नूं मत्था टेक। शैतान आकड़ गया। उस वेले रब ने शैतान नूं धरती दे उत्ते सुट दिता। कमाल दा उन्हां दा फलसफा है। वो शैतान हुण धार्मिक लबादा पा के, धार्मिक ग्रंथी का लबादा पा के, धार्मिक प्रचारक का लबादा पा के, धार्मिक प्रीस का लबादा पा के हुण वो लोकां दे विच रब दे खिलाफ ही प्रचार करता है। ये हमला बिल्कुल नवे किस्म का है और शायद असी इसलिए तैयार नहीं हाँ। शायद इसलिए ये सोच नहीं सकते क्योंकि जिहड़ा विसादान भरोसादान की असी मंग करते हैं, हर किसी ते भरोसा, पर हुण लोड़ है इस हमले नूं पछाणन दी। और वो हमला कित्थों होएगा? वो हमले का अगर सानू मैं एक लिटमस टेस्ट बहुत छोटा जिहा, सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो। सतगुरु ने जिहड़ी बाणी की रचना की, एक लफज भाई साहब ने 2-3 लफज गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों दसे कि जिहड़े चरित्रोपाख्यान के बारे गल करते हुए कहे, जिसके उत्ते बहुत ज्यादा रौला पाया। दरअसल ऐसी गल नहीं है। चरित्रोपाख्यान जिन्हां लोकां साडी दिक्कत यह है कि जिहड़े मनदे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़िया श्री दसम बाणी नूं, और जिन्हां ने मनदे नहीं मनदे उन्होंने तो खैर पढ़ना ही की सीगा। वो जिहड़ी बाणी इतनी कमाल की बाणी है, इतनी कमाल की रचना है, उहदे च लफज इतने कमाल दे हैं। मैं सिर्फ एक हवाले मात्र दिया। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वाहिगुरु दे सुंदर स्वरूप का वर्णन है, दयालु का रूप है, चानण का है, प्रकाश का है। पर तुसी जदों पाठ करते हो उहदे विच लफज है नमो अंधकारे, नमो कले करता, नमो काल काले। असी काल पुरख दे उपासक हाँ या अकाल पुरख दे उपासक हाँ? किसी के मन में भुलेखा पाना बड़ा आसान है, भुलेखे क्रिएट करने बड़े आसान हैं। असी रोज पाठ करते हैं नमो अंधकारे, उसनों नमस्कार है जिहड़ा अंधकार है। नमो कलह करता, जिहड़ा झगड़े पैदा करता है। कि वाहिगुरू झगड़े पैदा करता है? कि वाहिगुरू इस तरह का है? अगर इन्हां नुक्तियां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब की बाणी, मैं सिर्फ एक उन्हां दा छंद आप जी नूं अगर इजाजत होए, हजूर सतगुर सच्चे पातशाह की फिलासफी उस छंद विच आ जाएगी। वो कहते हैं वाहिगुरू तेरी रचना बेअंत है, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान। किधरे तो देवतियां दे दीवाना में विराजमान है। कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। किधरे तू बड़े बड़े दानी पुरखां नूं कमंड का दान दे के उन्हां दा बेड़ा गर्क करा दिंदा। याद रखना, जदों किसी बंदे का बेड़ा गर्क होना होएगा, उसके अंदर अहम, हंकार और हौमे आनी शुरू हो जाएगी। ये पहली निशानी है। हुण इसका अंत आन लगा। कहूँ देवतान के दीवान में गुर विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूँ इंद्र पदवी छपाए छीन लेत हो। किधरे दे इंद्र वर्गियां नूं इंद्रासन दवा रहे हैं, गावन तुदनों इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दरनाले। किधरे इंद्रासन दवा रहे हैं, किधरे सुंभ निसुंभ भेज के धक्के मार के थले सुटवा रहे हैं। कहूँ इंद्र पदवी छपाए छीन लेत हो। अगली लाइन बहुत कमाल दी है। अज सारी दुनिया कहती है हे वाहिगुरू, हे परमात्मा सानू शुभ विचार दे। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते नहीं, ये विचित्र गुरु है, ये आने वाले समय का गुरु है, ये लम्मी नजर वाला गुरु है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कह रहे हैं हे वाहिगुरू, तू मैनू शुभ विचारों के विचार दे दे, तू मैनू भैड़े विचारों की सोची भी प्रदान कर दे। अज कहा जा रहा है बच्चों को एड्स के कारण समझा दो,
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ। कतहु विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो। मैनू तू निज नार ते पर नार का कंसैप्ट बहुत क्लियर करके समझा दे। कहूँ वेद रीत, कहूँ तासो विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ सरगुण समेत हो। सारे संसार दे विच हिंदू माइथोलॉजी दे विच रब दे 3 रूप दसे गए हैं। गॉड GOD, जनरेटर, ऑपरेटर ते डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, पालन वाला ते नाश करने वाला। ब्रह्मा, विष्णु ते महेश, ये 3 रूप हैं। पर गुरबाणी कहती है जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सह सेती कर आओ। भेजन वाला, बुलाने वाला इको ही है। वाहिगुरू नूं सदनहारा भी कहा, सदनहारा सिमरिए, उन्होंने सिमरो जिहड़ा तुहानूं वापस सद लैंदा है। इत्थे वखरा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश वखरे नहीं है। एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, इको ही शक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह साहब की कह रहे हैं, केते कच्छ मच्छ, केते उनको करत पच, केते अच वच्छ हो इस पच उड़ जाएंगे, केते नभ बीच अच पच को करेंगे पच, केतक प्रतक्ष होए पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ, थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सदे काल ही जमाएंगे। काल के बनाए सदे काल ही जमाएंगे। काल ही बनाने वाला है, काल ही मारने वाला है। हजूर कहते हैं तेज ज्यों तेज में तेज जैसे तेज नहीं, ताही ते उपज सबे ताही में समाएंगे। इको काल है बनाने वाला, वही काल समाप्त करने वाला है। जिस वेले वाहिगुरू निर्गुण स्वरूप है, अकाल पुरख है, जिस वेले सरगुण स्वरूप होकर विचरदा है, उस वेले काल पुरख है। काल पुरख की देह में कोटक विष्णु महेश, काल पुरख की देह दे विच करोड़ों विष्णु महेश हैं। काल पुरख का कंसैप्ट यह है। जिस वेले बचित्र नाटक का इस तो पहले जिन्ने हिंदू धर्म ग्रंथ सन, सारियां की शुरुआत सरस्वती की आराधना दे नाल, सरस्वती की विद्या की देवी दे उहदे नाल हुंदी है। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जदों बचित्र नाटक की रचना करते हैं तो कहते हैं, नमस्कार श्री खड़ग को करो सो हित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथे तुम मम करो सहाय। जे कृष्ण अवतार की रचना करते हैं, उहदे विच खड़ग सिंह पैदा करते हैं, उहदे विच गजब खान पैदा करते हैं, उहदे विच अजायब खान करैक्टर दसते हैं। हुण कित्थे कृष्ण की लीला उस वेले कित्थे मुसलमान सन, कित्थे सिंह सन। पर खड़ग सिंह की रचना, खड़ग सिंह का मुकाबला कृष्ण के नाल हुंदा है। उन्होंने फिक्शन नूं लैके बिल्कुल नवा स्वरूप दे दिता। ताइयों हजूर कहते हैं, दसम कथा भगवत की भाखा करी बनाए, अवर वासना नाहि प्रभ धर्म युद्ध को चाहे। एक रूप बदल दिता। कृष्ण अवतार दे विच श्री कृष्ण का जिहड़ी उन्हां दी भागवत के मुताबक अखीरला रूप रणछोड़ जी है, और मैदाने जंग छड्ड जाता है, अपना नाम बदल के रणछोड़ जी कर लेंदा है। अज गुजरात दे विच जाओ, वध तो वध ना रणछोड़ जी होणगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब कृष्ण अवतार के राही ये मैसेज दिंदे हैं, हे रब हे सच हे करुणानिधि मेरी अभय बेनती सुन लीजिए, और न मांगत हो तुम ते कर चाहत हो चित में सोई कीजिए। शस्त्रन स्योत ही रण भीतर, जूझ मरो तो साथ दीजिए। उत्थे कृष्ण का उद्देश रणछोड़ है, इत्थे रणजूझ है। और कृष्ण अवतार दे विच सब तो वड्डी गल, शुरुआत की आरंभता युद्ध वर्णन तो होंदी है। कृष्ण युद्ध वर्णन, हजूर कह रहे हैं, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध को चाहे। युद्ध का मकसद है कृष्ण को चरित्र लिया, क्योंकि लोगों को छेती समझ आ जाएगी, क्योंकि इत्थे दे लोग राम और कृष्ण के नाल जुड़ सकते हैं। उन्होंने वो करैक्टर लैके, जिवें गुरु नानक साहब ने, गुरु अर्जन साहब ने भी देखा कि जे तुहानूं कृष्ण चंगा लगता है, उहदा बाल काल, उहदा जवानी, उहदा युद्ध, उहदी चतुराई, उहदा राजकाल चंगा लगता है, तुसी रब नूं भी कृष्ण बुला लो, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। हजूर कहते हैं, बिंद्रा बन मन हर मनोहर कृष्ण चरावत गाओ रे। हे वाहिगुरू तू कृष्ण बन के मेरे हिरदे विच वेले विच तू आके गाइयां चरा। पर एक चेतावनी दिंदे हैं, तुसी वाहिगुरू नूं कृष्ण कह सकते हो, बहुत बड़ी चेतावनी है, कृष्ण नूं वाहिगुरू ना कह बैठना। राम गॉड उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, जो रामावतार लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाथा लिखते हैं, बहुत कमाल की गाथा है, लिटरेरी साहित्यिक रूप में ऐसी रचना नहीं हो सकती। पर अखीर कितने करते हैं, राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत ने। ये राम की कहानी कदे नहीं मुकनी। गुरु ग्रंथ साहिब जिन्नी देर तक है कि राम गयो रावण गयो या गुरमुख राम, राम की गाथा रहेगी, चौगिर्द हमारे राम का रहेगी। पर एक गल साफ कह देती,
जेकर गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है सीता लक्ष्मण विछड़ गया, जेकर यह है कि लक्ष्मण मूलों श्राप, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को श्राप दे के मारिया, ये अगर उन्होंने विच है तो ये राम कथा नहीं मुकनी। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब रामावतार की कहानी लेके अखीर दे विच की कह रहे हैं, कमाल की गल है। वो कहते राम कथा जुग जुग अटल सब कोई बाकत ने, पर ये राम और रावण में साध केड़ा है असाध केड़ा है, ये वाद विवाद का विषय मैं झगड़े च नहीं करता। ये स्नेह उन्होंने कहा अज देख लो झगड़ा पैना शुरू हो गया, कुछ लोग रावण का कर रहे हैं, हजूर कह रहे हैं साध असाध जानो नहीं बात जुबान विवाद, ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद। और अगली तुक है सवैया पाए गहे जपते तुमरे तपते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सदै वो वेद कहे हम एक न जान्यो, श्री आसमान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सकतो है बखान्यो। कोई भी रचना की है अखीर गुरु नानक साहब के एक ओंकार दे वल लैके जा रहे हैं, प्या दीवाना साह का नानक बौराना। अखीर दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब की अखीरली रचना है, और जी चरित्रोपाख्यान ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ जिवें इन्हां दा दस्सिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है रीत न जानत प्रीत की पैसन की प्रतीत। बिच्छू गुरु श्री दसम पातशाह का यह आदेश चरित्रोपाख्यान रही है कि बिच्छू विसियर बेसवा ए स्कॉर्पियो प्रोस्टिट्यूट और नाग, ये तीनों ही बिच्छू विसियर बेसिया कहो कमल के मीत, प्रीत न जानत रीत की पैसन की प्रतीत। ये कदे किसी के मित्र नहीं हो सकते, इन्होंने प्यार का मतलब नहीं समझ आ सकता। कितना बड़ा उपदेश दे रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब। जिस वेले नूप कुंवर के चरित्र दे विच वो नूप कुंवर उस राय नूं जदों प्रेरणा दिंदी है, गलत चीज़ की जिसले प्रेरणा दिंदी है, जिस तरीके की शुरुआत आसा दी वार विच टुंडे असराज की धुनी तो शुरू होती है। अगर तुसी कभी रोज आसा की वार का कीर्तन होंदा है, कभी असराज की कहानी पुछना कि वह की है, जिथों चरित्रोपाख्यान शुरू होंदा है आसा की वार उत्थों शुरू होती है। मैं सिर्फ अद्धे मिनट में दसा कि असराज एक बहुत सोहना नौजवान एक राजकुमार है, बहुत अच्छे अखलाक का अच्छे चरित्र का बंदा है। गुरु नानक साहब उसका जिक्र कर रहे हैं, साहिब श्री गुरु नानक देव जी असराज का जिक्र कर रहे हैं, और जिहड़ियां बीमारियां की जड़ होंदी है असराज की मां मर जाती है, उस राजे की राणी मर जाती है। वह राजा कामधीन अपने पुत्र तो भी छोटी उम्र की वोटी लैके आंदा। सारिया बुराइयां की जड़ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब ने दसी, जिहड़ी असराज की आसा की वार की शुरुआत है, चरित्रोपाख्यान की आरंभता भी हरमंद वीर की कहानी नाल शुरू होती है। वह असराज का बाप जिस वेले अपने पुत्र तो छोटी उम्र की वोटी लिया राणी लैके आंदा, वह राणी उसनूं गलत काम नहीं प्रेरणा दिंदी है, वह इनकार कर दिंदा है उच्चे आचरण का। वह औरत उसके उत्ते इल्जाम लगा दिंदी है गलत, राजा सुन के अन्ना हो जाता है। वह अपने पुत्र उन्होंने वजीर को कहता है इहदा जाके कतल कर दो। वजीर उसनूं ले जाके जंगल में कहता मैनू तैनूं मारन का जी भी नहीं करता पर मार भी नहीं सकता। उसने उसका हाथ वड्डिया, ले जाके उसके बाप को देता कि मैं तेरे पुत्र को मार आया। जदों उसकी तसली हो गई, वो बेचारा किसी तरीके नाल किसी होर शहर पहुंच गया, उत्थे दा राजा मर गया। जो कहानी लोक गाथा राजस्थान की सी, जदों उत्थे पहुंच गया उन्होंने उसको अपना राजा बना लिया। वो जदों राजा बनया राजकाज बहुत सोहना चलिया। इसके बाप के राज में चारे पासे अकाल फैल गया, काल फैल गया। इहदे वजीर भेजे कि तू जाके उस राजे दे कुछ लैके आ नाल दे गवांढी राजे तो। वो जदों सिंघासन से देखा कि ये तो उही राजकुमार सी जिसका उसने हथ वड्डिया सी, वो टुंडा उत्ते बैठा सी। उसने उस वेले वापस आके उसके बाप को कहा कि तेरा बेटा मैं मारिया नहीं सी, उसकी बांह वड्डी सी और उत्ते बैठा है। वो राजा उस वेले सिंघासन तो उतर गया और कहा कि मेरी ये गद्दी भी उसकी है, मेरा राज उसका है। इस तो गुरु साहब ने इस लोक गाथा जिन्होंने राजस्थान में इतना प्रेरणा नहीं करके ढाडी वारा गाते सी
गुरु साहब ने कहा जिहड़ी सब तो वड्डी वार है आसा की वार, उन्होंने कहा कि उसकी धुनी दे विच गावणी। बिल्कुल यही मैसेज उसी तरीके दे नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी दिता। और उस दे विच जिहड़ा अनूप कुंवर जिस वेले उस राय नूं गलत प्रेरणा दिंदी है, फिर उहदे विच कितना कमाल दा है कि वो सारे हवाले दिंदे हन कि चंद्रमा दा, इंद्र दा, फलाना देख, उसका देख। जदों सारे हवाले दे के प्रेरणा दे के थक जाते हैं तो वह औरत नूप कुंवर कहती है तू मैनू सारियां दी कहानी सुना रहे हैं, तू कृष्ण की कहानी भी सुना जिहदियां 16,000 गोपियां सी। उस भगवान कहते उस वेले गुरु साहब ने उहदे विच अपने बचन अंकित कीते। सुध जपते हम धरी बचन गुरदे हमारे, पूत एह प्रण तोहे प्राण लग जग गढ़ जब तारे, निज नारी के साथ ने तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने होना चाहिए। परपस मकसद दा वो है उस दुनियावी गाथावां नूं एज ए कैरियर लिजा के, जिवें एक स्कूल मास्टर पढ़ा रहा सी, बच्चों को कहता जे तुहाडे कोल 4 अंब होण 5 मोटे ने किन्ने हो जाणगे, और नाल दा बच्चा कोहणी मार के कहता देखी अंबां दे लालच हिसाब पढ़ाई जांदा है। सो ये गुरु साहब ने उन्हां गाथावां नूं इस्तेमाल करके गुंद के अखीरला एक लफ्ज़ जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक गल कही जफरनामे दे विच, जिहड़ी उन्हां दी अखीरली रचना है। औरंगजेब नूं जदों गुरु साहब को कुछ नहीं बचिया, जदों गुरु साहब को दुनियावी तौर पर कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस वेले बिहारी कवि गुरु साहब के कोल हाजिर हुंदा है हाथ जोड़ के। उस वेले गुरु साहब औरंगजेब नूं जिहड़ी चिट्ठी लिख रहे हैं उहदे च की कह रहे हैं, कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज़त रिहाकुम रहीम। कितना रुतबा है, हे वाहिगुरू तू मेरा करने वाला है। जदों बंदे का सब कुछ खत्म हो जाए ये अरदास करे तू मेरा करने वाला है, तू बख्शिशा करने वाला है, तू रोजी देने वाला है। ये लिख के अकाल पुरख नूं कहंदे ते औरंगजेब नूं की कहंदे हन, तुरा गर नजर हस्त लश्कर वज़र हमारा निगाह सी जज़्दा शुकर। तेनू भरोसा है अपने फौजा का, मैनू भरोसा है उसका कि ऊरा गरूर से बरमुल को माल व मारा निगाह सी जज़्दा अकाल। मैनू अकाल पुरख का भरोसा है। इस्लाम दे विच एक पंछी है माइथोलॉजिकल, वो हुमा है। वो कहते हैं कि जिहदे ते हुमा का साया आ जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु साहब कहते हैं औरंगजेब नूं चिट्ठी लिख रहे हैं, कहते हैं हुमारा कसे साए आयत बजेर बरो दस्त जारद न जागे दलेर। ऐ औरंगजेब जिस दे वाहिगुरू दे हुमा रूपी साया आ जाए, उहदे नाम का साया आ जाए, तेरे वर्गे कां उसका की बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक केड़ा रुतबा है, वो कैसा विचित्र गुरु है। भाई बिहारी ने गुरु साहब नूं अरदास की सी, असीं भी सतगुर सच्चे पातशाह दे अगे उन्हां लफ्ज़ां च अरदास करिए। उसने कहा सी चादर मैली साबण थोड़ा जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा धोवां, दागां दी कोई कीमत नाही मैं क्यों कर हच्छी होवां, श्री साहब मैनूं दर्शन देवो मैं सच्चे साबण धोवां। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब का रुतबा सी। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब के दर्शन करने हैं भाई नंद लाल जी दी नज़रां चो करो, जे औरंगजेब की नौकरी कर रहे हैं, आनंदपुर साहब रह के आते हैं, नज़रां बदल गई और की कह रहे हैं। उन्होंने पूछा गुरु गोबिंद सिंह की है, वो कौन हैं? कहने लगे शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। नौकरी शहनशाह की कर रहे हैं पर कह रहे हैं शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, एसी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हकरा मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। 127 जुमले गुरु गोबिंद सिंह साहब की उस्तत कह जाते हैं। वो औरंगजेब पूछता है कि गुरु गोबिंद सिंह की कीमत की है। भाई नंद लाल कहते हैं शहनशाह कीमत वो होंदी है जिहड़ा कोई दे सकता है, ये नहीं होंदी कि की मंगी जाती है, उसकी कीमत नहीं होंदी। मेरे को देण नूं सिर्फ 2 चीज़ां हैं, इस जहान की गुलामी, एक होर गल है अगले जहान की गुलामी जिहड़ा मैं नहीं देखा। मैं गुरु गोबिंद सिंह की कीमत नहीं दस सकता, अलबत्ता जे उन्हां दे केसां दी अगर एक तार मैनूं मिल जाए तो मैं अपने दोनों जहानों की गुलामी कबूल करने को तैयार हाँ। हर दो आलम कीमते यक तार मूवे यारे मां, मैं अपने यार दे अपने मालिक के केसां की एक तार को अपने दोनों जहानों की गुलामी कबूल करने को तैयार हाँ। उन्होंने पूछा नंद लाल तेरी कोई वसीयत है? क्योंकि जो कुछ हुण तू औरंगजेब के दरबार कह चुका है। वो कहने लगे हाँ मेरी वसीयत है, मुबारकबाद खाका मस्तरे दोस्त, ए हवा जदों मैं मर जावां
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਹਵਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲ ਸਰ ਗੁਲਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੂਣ ਖਾਏ, ਕਰੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਬਿਓ ਬਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੋ ਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪਦਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।